कर दे बहू, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती। माँ कब बनना है, किस तरह अपने मातृत्व के सफर को जीना है, क्या खाना है पीना है, कब आराम करना है, अपने बच्चे का किस तरह ध्यान रखना है, उसका क्या नाम रखना है। क्या एक बहू माँ बनने के बाद अपने बच्चे से संबंधित छोटे बड़े फैसले भी नहीं ले सकती? घर में उसे अपने बच्चे से संबंधित निर्णयों में भी शामिल नहीं किया जाता। जब भी अपने मन से कुछ करना चाहती तो सासू जी कमला जी छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती। जब तक बहू थी घर में शांति बनी रहे, इस वजह से चुपचाप सुनती और सहन करती। शादी के बाद जब घूमकर आई तो सुबह सुबह कमला जी ने अपनी बहू नंदिनी से अजीब सा प्रश्न पूछा, इस महीने पीरियड्स आए क्या? नंदिनी ने चौंक कर देखा। जी अभी समय है। देख बहू, राघव को भी समझाया था, तुझे भी कह रही हूँ, समय पर बच्चा हो जाए तो परेशानी नहीं होती है। नंदिनी को बहुत अजीब लगा राघव का अजीब रवैया व्यवहार अब समझ में आने लगा। पूरे हनीमून पर राघव थोड़ा तनाव में लगता था, पर एक बच्चे को इस दुनिया में कब लाना है यह एक बहुत ही निजी निर्णय होता है, जो केवल पति पत्नी की पसंद और इच्छा पर निर्भर करता है। नंदिनी को समझ में आने लगा था, इस घर में एक बहू के रूप में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा निर्णय लेने का हक उसे नहीं है। पति पत्नी को कब साथ रहना है, साथ बाहर जाना है, बैठकर थोड़ी बात करनी है, अपनी पसंद से एक दूसरे के लिए कुछ लाना है, कुछ बनाना है, यह निर्णय भी घर में बेहद मुश्किल थे। नंदिनी विवाह के बाद नौकरी करना चाहती थी। बच्चे की प्लानिंग वह 2 साल बाद चाहती थी, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह नहीं ले सकती थी। पति पत्नी के बीच की निजी भी कहाँ रह पाती थी, कमला जी खोद खोद कर पूछती। राघव एक आदर्श बेटे की तरह हर जवाब देता। जवाब पूरी विस्तार से नंदिनी को भी देने पड़ते। 2 महीने बाद ही नंदिनी ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी के समय भी नंदिनी ना तो अपनी पसंद से कुछ खा पाती, ना आरामदायक कपड़े पहन पाती, ना सुकून से रह पाती। इस समय यह नहीं खाते हैं, इस समय ये नहीं पीते हैं, हमारे समय में तो हम ऐसा करते थे, आजकल तो डॉक्टर भी लूटते हैं, ऐसा कह कहकर और राघव के सामने परवाह करने का दिखावा करके कमला जी नंदिनी को एक पल का चैन नहीं लेने देती थी। वैसे धीरे धीरे नंदिनी इन सब के पीछे का कारण समझने लगी थी। नंदिनी की जेठानी सुहाना के 2 बेटियां थी। कमला जी ने बहुत दबाव बनाया तीसरे बच्चे के लिए, लेकिन सुहाना ने कठोरता से मना कर दिया और अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए और एक भेदभाव रहित जीवन देने के लिए उसे अलग रहना पड़ा। जब पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की दखल अंदाजियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, पति सिर्फ नाम का पति रह जाता है, पति के रूप में जिम्मेदारियां भूल जाता है, तो एक पत्नी के लिए जीवन काफ़ी मुश्किलों से भरा हो जाता है। और यदि वह तीसरा पति की माँ या पिता हो तो सभी रिश्तों में करवाहट खुलने लगती है। कमला जी का बस अपनी बड़ी बहू पर नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ समय बाद उनका बड़ा बेटा मोहन एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा था, निभाने लगा था। अब कमला जी और दीनानाथ जी की कुछ गलत बातों पर सवाल उठाने लगा था, जिससे रिश्तों में तनाव भी बढ़ने लगा था। तब परिवार में शांति बनी रहे, इसीलिए मोहन और सुहाना को अपनी गृहस्थी अलग बसानी पड़ी। अगर कमला जी और दीनानाथ जी अपने झूठे अहम और पुत्र मोह को छोड़ पाते तो
परिवार इस तरह अलग नहीं होता, पर कुछ लोग कहाँ बदल पाते हैं। अब छोटी बहू पर उन्होंने लगाम कस रखी थी और वैसे भी छोटा बेटा उनको बहुत चाहता था, मान देता था, परंतु पुत्र मोह में कमला जी और उनके पति दीनानाथ जी यह भूल गए थे कि उनका बेटा अब किसी का पति भी है और एक पति के रूप में उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। कुछ समय बाद नंदिनी के एक प्यारी सी बेटी हुई। कमला जी और दीनानाथ जी का रवैया और भी कठोर हो गया। माँ बनने के बाद कमला जी ने नंदिनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा, ना उसे पौष्टिक खाना मिल पाता और ना ही अपने बच्चे की परवरिश के लिए सहायता। नंदिनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो अगले दिन से ही वह अपने बच्चे का नहलाना, कपड़े धोना, धूप दिखाना, मालिश करना, उसे दिन रात संभालना और खुद के भी छोटे बड़े काम करने लगी थी। जब नंदिनी ने अपने पति से अपनी परेशानी कही तो उम्मीद के विपरीत पति ने भी रूखा व्यवहार किया। तुम तो खुद को ज़्यादा ही मॉडर्न समझती हो। अरे औरों के भी बच्चे होते हैं, सब करती हैं, माँ को सब पता है। इस उम्र में भी वह इतना कुछ कर रही हैं। राघव अपनी माँ के बताए हुए डायलॉग सुना देता, पर डॉक्टर ने भी कहा है नॉर्मल डिलीवरी है, मैं सामान्य रोटी दाल सब्जी खा सकती हूँ, मुझे भूख लगती है, पेट नहीं भरता सिर्फ लड्डू से, और गुड़िया के लिए भी दूध नहीं आ पा रहा है। गुड़िया को नहलाना, संभालने, मालिश के लिए और कपड़े धोने के लिए एक सहायिका चाहिए। मम्मी जी से नहीं हो पाता है, समय पर नहीं करती तो फिर मुझे करना पड़ता है। राघव जब अपनी माँ से इस बारे में बात करता तो कमला जी उल्टा उल्लाहना देती, बस बेटा इतना कुछ करो बहू के लिए। फिर भी इतना कुछ सुनने को मिल जाता है। अब यही दिन देखने को रह गया था तो भी मुझसे और कमला जी सुबकने लगती और उसके बाद राघव अपनी झुलझुलाहट और गुस्सा नंदिनी पर निकालता। गुड़िया का नाम भी राघव और उनके माता पिता ने बिना नंदिनी से बात किए अपनी पसंद से रख दिया। जन्म प्रमाण पत्र पर नाम लिखवा भी दिया गया। नंदिनी जो कि गुड़िया की माँ थी, उससे एक बार पूछना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बेटी की जिंदगी से संबंधित इतना बड़ा निर्णय भी नंदिनी नहीं ले पाई। नंदिनी चाहती थी अपनी बेटी के जन्म पर खुशी के रूप में अपने सगे संबंधियों और सहेलियों को एक पार्टी दे, पर हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। यह कहकर कमला जी ने नंदिनी के अरमानों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। बहू के रूप में नंदिनी कमला जी और दीनानाथ जी और अपने पति के ऐसे व्यवहार को चुपचाप सहती रही, पर एक माँ के रूप में अपने बच्चे की खातिर लिए निर्णयों में वह सहभागिता चाहती थी। माँ बनने के बाद नंदिनी ने महसूस किया कि राघव और उसकी रिश्ते पर भी दखल अंदाजियों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कभी राघव नंदिनी की सहायता भी करता तो कमला जी टोक देती, अरे तू क्यों कर रहा है, करने दे उसे, नहीं तो काम चोर हो जाएगी, फिर हर काम तेरे से ही करवाएगी। अरे हमने भी करे हैं, बच्चे पाले हैं, जब यह करेगी तभी तो सीखेगी। और धीरे धीरे राघव एक पिता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों से उदासीन होते चला गया। नंदिनी के मन में भी अपने सास ससुर के प्रति अब करवाहट भरने लगी थी, रिश्तों में दूरियां आने लगी थी। आज नंदिनी अपनी जेठानी सुहाना के मन की स्थिति और दर्द को समझ पा रही थी। जेठानी को सभी रिश्तेदार और घर वाले असंस्कारी बहू कहते थे।
जो साथ नहीं रहना चाहती, रिश्ते निभाना नहीं जानती। पत्थर दिल बहू है जो सास ससुर की बीमारी में भी केवल दिखावा करने के लिए आती है। पत्थर दिल बहू है, पत्थर दिल नहीं है। एक बहू तो रिश्ते को बचाने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ सहती है। कभी चुप रहती है, समझौते करती है। जब माँ बनती है तो अपने बच्चे पर किसी तरह की आँच नहीं आने देना चाहती है। उसे भेदभाव रहित एक खुशनुमा जिंदगी देना चाहती है। अपने बच्चे से संबंधित लिए गए निर्णयों में शामिल होना चाहती है और अगर इसके लिए उसे बोलना होता है तो गलत बात का विरोध करना होता है। कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं तो वह पीछे नहीं हटती, क्योंकि तब वह सिर्फ एक माँ होती है, ना तो वह दुनिया वालों को और रिश्तेदारों को सफाई देती है। शायद इसीलिए वह एक पत्थर दिल बहू कहलाती है। नंदिनी को याद आया जब नंदिनी की गोद भराई थी तब जिठानी आई थी। कमला जी की तबीयत खराब हो गई थी, नंदिनी भी प्रेग्नेंट थी। सास ससुर राघव ने तब भी कोई सहायता लगाने से मना कर दिया था। तब नंदिनी की हालत और जिम्मेदारियों को देखते हुए सुहाना रोजाना सुबह आकर घर संभालती थी और शाम को लौटती थी। अपना घर, दोनों बेटियां और ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभालती। सास की सेवा करती, नंदिनी का भी ध्यान रखती। पर जब पड़ोस वाले या रिश्तेदार मिलने आते तब भी कमला जी अपनी बड़ी बहू सुहाना के लिए यही बात कहती, पत्थर दिल बहू है, देखो तो सास की तबीयत खराब है फिर भी दिखावे के लिए थोड़ी देर के लिए आती है, फिर अपने घर लौट जाती है। नंदिनी देखती थी सुहाना की आंखों में गुस्सा होता था और एक दिन नंदिनी के सामने दिल का सारा गुब्बारा निकल गया। नंदिनी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी क्या छवि बनी हुई है। मैं पत्थर दिल बहू कहलाती हूँ, पर तुम्हें समझा नहीं सकती। जब तक केवल बहुत ही सहन कर लिया, पर जब से माँ बनी तो नहीं कर पाई। फिर भी सास ससुर की बीमारी में इंसानियत के नाते चली आती हूँ, सेवा करती हूँ, जिम्मेदारी निभाती हूँ। मन बिल्कुल नहीं होता तो भी माता पिता के दिए संस्कार हैं और थोड़ी इंसानियत बची है शायद। बस दीदी, कुछ मत कहो, समझ रही हूँ आपका दर्द। आप पत्थर दिल नहीं हो, आप तो बड़े दिल वाली हो। दुनिया तो वही कहती है जो सुनती है, नंदिनी ने कहा। हाँ नंदिनी, पर दुख होता है। ससुराल वालों से तो कोई उम्मीद नहीं करती, पर अपने पति ही जब साथ ना दें, उंगली उठाएं तो दिल टूट जाता है। फिर चाहे एनिवर्सरी पर गिफ्ट दें, लोगों के सामने प्यार जताएं, पर सब दिखावा लगता है, दिल जुड़ नहीं पाता। ससुराल में एक पति ही अपनी पत्नी को मान दिलाता है, उसका स्थान तय करता है। पति चाहे आदर्श बेटा हो, पर अगर पत्नी की इज्जत नहीं रख सकता, सही बात में साथ नहीं दे सकता, तो फिर चाहे कितना भी प्यार दिखाए, एक पत्नी के लिए उसका कोई मोल नहीं। तब दिल पत्थर बन जाता है। शायद सब जज्बात और एहसास भी खत्म हो जाती हैं। कहते हुए सुहाना के आंसू छलक पड़े। आज अपनी 2 महीने की बेटी को सीने पर चिपकाए नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी जेठानी के कहे एक एक शब्द उसे याद आ रहे थे। आज शायद नंदिनी भी उसी दौर
और उसी दर्द से गुजर रही थी। एक बहू चाहे हर दुख और दर्द भूल सकती है, पर प्रेगनेंसी के दिनों में और उसके बाद उसके साथ जो व्यवहार होता है, जो दुख मिलता है, वह जिंदगी भर उसके दिल में कड़वाहट बनकर रहता है। तब जिंदगी भर पति चाहे प्यार जतलाए, महंगे तोहफे दे, पर एक पिता के रूप में यदि जिम्मेदारी नहीं निभाता, एक पति के रूप में साथ नहीं देता, तो सब कुछ बेईमानी होता है। दिल पत्थर का हो जाता है। नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे। अपने बच्चे के लिए जीना है, दिल पत्थर का ही बनाना होगा। छोटी बड़ी बातों को दिल से नहीं लगाना होगा। आत्मनिर्भरता के साथ नई शुरुआत करनी होगी। एक उम्मीद रखनी होगी कि शायद पति भी उसके दिल की बात को समझ सके। दोस्तों, यह कहानी समाज की लगभग 99% औरतों की होती है। एक औरत प्रेम से पहले खुद के लिए मान चाहती है, परवाह चाहती है बहू के रूप में। चाहे वह सब कुछ सहन कर सकती है, हर दुख दर्द भूल सकती है, लेकिन प्रेगनेंसी के समय और उसके बाद मिले हुए दर्द को वह कभी नहीं भूल पाती, और उस दर्द से उबरने के लिए उसे कभी कभी पत्थर दिल बनना ही पड़ता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।